Good morning students. Today we will discuss about integration by parts. हमें जो भी अब इंटीग्रेशन करना है वो बाय पार्ट्स अलग अलग करके कैलकुलेट करके बताना है। अभी तक हमने नॉर्मल इंटीग्रेशन पढ़ा था, अब हम लोगों को बाय पार्ट्स पढ़ना है। मतलब कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर फाइंड आउट करके बताना है, या कुछ इस तरह से मिलेंगे हमें। जैसे कह सकते हैं कि पहला इसका जो पॉइंट आएगा वो आएगा इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। मतलब दो फंक्शन के मल्टीपल का हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करके बताना है। अभी हम लोगों को नॉर्मल मिल रहा था, फॉर्मूले पे रख देते थे, हमारा आंसर आ जाता था। अब हम लोगों को क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। भाई एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं दो फंक्शन है, लेट टू फंक्शंस हमारे पास है fx और दूसरा हमारे पास है gx। हमने एज्यूम कर लिया हमारे पास कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है fx एंड gx। अगर इनका प्रोडक्ट दिया रहे, मतलब कहें कि fx इंटू gx गिवन हो और इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना हो, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दोनों का मल्टीपल रखा गया हो और इसका हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था मल्टीपल ऑफ दो का, कि फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है और इसका जब इंटीग्रेशन हम फाइंड करते हैं तो आता है हमारा फर्स्ट फंक्शन मीन्स fx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड द होल इंटीग्रेशन। बात समझ में आई? तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कि अगर दो फंक्शन का मल्टीपल दिया रहे, उस केस में क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो यहाँ मिल जाए सबका क्या निकाल लेना है, हमें इंटीग्रेशन निकाल लेना है। तो ये हमारा होता है फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर टू फंक्शंस हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में गिवन है तो उनका इंटीग्रेशन हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। बात समझ में आई? तो ये फॉर्मूला हमें जो है हमेशा लर्न रखना है। भाई जब भी हम प्रोडक्ट ऑफ में चलेंगे तो इस फॉर्मूले को हमेशा क्या करना है, लर्न करके रखना है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें ठीक इसी फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, उससे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे कहा जाए कि फाइंड द इंटीग्रल कोएफिशिएंट ऑफ 1/x² इनटू log x dx। फाइंड क्या करना है, 1/x² log x dx। इसका हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन फाइंड करके बताना है। ठीक है, ध्यान से देखना, log x को हम पहले करते हैं, 1/x² होता है x टू द पावर -2, लिख सकते हैं। अब ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, क्लियर। अब इस फार्मूले पर ऑपरेट करते हैं। फार्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन का मतलब log of x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x पावर -2 dx, देन माइनस अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन d dx log of x एंड द इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -2 dx, और जो रिजल्ट में आएगा होल टू द इंटीग्रेशन बाय dx। ये बातें समझ में आई यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे देखते हैं हम लोग क्या आता है, log of x टू दी -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, n प्लस 1, -2 प्लस 1 मीन्स -1 अपॉन -1 मीन्स कह सकते हैं x टू दी पावर -1 अपॉन -1 माइनस log इसका कितना होता है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, इसका कितना आएगा x टू दी पावर -1 अपॉन -1 होल टू द इंटीग्रेशन। इतनी बातें क्लियर है? आगे देखना ध्यान से, यहाँ क्या करते हैं हम लोग, i इक्वल्स टू, ये माइनस है मतलब आगे तो माइनस का सिंबल आ ही जाएगा, माइनस log of x, और x टू दी पावर -1 का मतलब 1/x के साथ हो जाएगा, इसी में x लगा देंगे तो क्लियर है।
आगे देखना माइनस, और ये माइनस बाहर आएगा तो करेगा प्लस, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर हमारे पास है 1/x, और ये -1 नीचे जाएगा, या कह सकते हैं इनको भी ऊपर लेकर आते हैं तो x⁻² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x⁻² dx। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बताओ कोई डाउट अगर लग रहा हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। -1/x log of x, x⁻² का कितना होगा? वही सिंपल फिर से अपना x⁻−1/−1 एंड द प्लस c, मींस कह सकते हैं -1/x log of x -1/x प्लस c, और ये हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन। बात समझ में आई? तो ये बनेगा हमारा इंटीग्रेशन। सिर्फ इस फॉर्मूले पर बेस्ड था। द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन गिवन है, द इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन, इसी फॉर्मूले पर अप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। तो यहां बताओ कोई दिक्कत है? इसको नोट डाउन करें, इसको हम इरेज करते हैं। इस बेस पे हम एक आध एग्जांपल और देखते हैं क्या होता है हमारा। जैसे एग्जांपल और अगर गिवन हो, ध्यान से देखना एग्जांपल क्या कह रहा है। इसमें कहता है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos sec³ dx। ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है sec³ dx, बहुत बढ़िया फंक्शन है sec³ dx। अब मन में भाई ये क्वेश्चन आते होंगे ना कि यहाँ तो दो फंक्शन का मल्टीपल है ही नहीं है, तो फिर ये कैसे लगेगा? अब अगर यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीपल नहीं है तो हमें तो sec³ का आंसर भी तो नहीं आता है कि sec³ का डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी नहीं होता। तो फिर क्या करेंगे? इसको हम sec³ को हम दो पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं। भाई sec³ को लिख सकते हैं ना sec(x) into sec²x, लिखा जा सकता है भाई। इसको लिख सकते हैं हम sec(x) into sec²x dx। इस बात से सब लोग सहमत हैं? क्लियर है? अब यहाँ पे बना कि नहीं बना दो फंक्शन? हमारा बन गया दो फंक्शन। अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन मींस sec(x) into इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sec²x dx माइनस d dx फर्स्ट फंक्शन sec(x) and the integration of sec²x dx and whole integration dx। ये बातें समझ में आई ना? भाई दो फंक्शन का मल्टीपल था, sec³ था, हमने लिख दिया sec(x) into sec²x, sec(x) इंटीग्रेशन ऑफ sec²x, sec(x) और होल टू द इंटीग्रेशन हमने कर दिया। क्लियर ये बातें? अब यहां से हम क्या करते हैं? इन सब का इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। ध्यान से देखना, sec(x) हम जानते हैं sec²x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। तो आ गया sec(x) tan x माइनस के साथ sec(x) का डिफरेंशिएशन कितना होता है? sec(x) tan x, sec(x) tan x, और sec²x का कितना होता है? tan x and dx। बताओ किसी कोई समस्या आता है? अब अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये बचा हमारे पास sec(x) tan x, और यहाँ पर हमारे पास है sec into tan²x, है कि नहीं है? sec(x) into tan²x dx। अब भाई tan²x को भी हम लोग नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं ना? तो फिर क्या कर लेते हैं? sec(x) tan x माइनस sec(x) tan² का मतलब क्या होता है? sec²x माइनस 1 into dx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। sec(x) tan x, यहाँ मल्टीपल कर रहे हैं, ध्यान से देखना। sec³ माइनस sec(x) और एक साथ dx। ठीक, अब इस दोनों को हम अलग अलग करते हैं। आएगा क्या हमारे पास? sec(x) tan x माइनस sec³ dx माइनस माइनस प्लस sec(x) dx। कोई प्रॉब्लम आता है? बताना, कहीं पे कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये sec³ है क्या?
sec क्यूब x हमारा क्या है, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया था वही हमारा sec क्यूब x है, यहाँ पर हमें मिल गया है। sec x tan x हमारे पास रिजल्ट बचा ही हुआ है और हमें sec x का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसको हम अप्लाई करते हैं। i इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, sec x tan x, sec x tan x, sec क्यूब x को क्या लिखते हैं i, और ये इसका क्या होता है हमारा log ऑफ sec x प्लस tan x एंड प्लस c। i इधर आएगा, i है कितना होगा 2i इक्वल्स टू sec x tan x माइनस log ऑफ sec x प्लस tan x, क्लियर है, एंड प्लस c। अब इस 2 का क्या करते हैं, वहां डिवाइड कर देंगे। देन i इक्वल्स टू कितना होगा 1/2 sec x tan x माइनस 1/2 log ऑफ sec x plus tan x and the plus c, that is the answer। ये हमारा होगा इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x। कोई प्रॉब्लम है, किसी को कई समस्या इस क्वेश्चन में? तो फिर आगे बढ़ते